नमस्कार दोस्तों। हमारी बॉडी के जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करती हैं हमारी किडनीज। किडनीज नेचर के द्वारा दिया गया एक ऐसा नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जिसका हम सभी को बेहद ख्याल रखना चाहिए। एक बार अगर किडनीज डैमेज हो जाती हैं तो वो चेंज इरिवर्सिबल होता है, यानी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे प्रमुख लक्षणों के बारे में जो आपको दिखाई देते हैं अगर किडनीज डैमेज हो रही हैं। इनको अगर समय रहते पहचान लिया जाए और इसके बाद जांच कराई जाए तो किडनी डैमेज को होने से बचाया जा सकता है और एक लंबी स्वस्थ दिनचर्या और जीवन जिया जा सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती हैं। दरअसल जब किडनीज मैल फंक्शनिंग करना शुरू करती हैं तब शुरुआती लक्षण नहीं समझ में आते हैं और जब ये बीमारी डायग्नोस होती है किडनी से रिलेटेड तब तक 70 से 80% तक डैमेज हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिनको कि अगर समय रहते पहचाना जाए तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इन्हीं कुछ लक्षणों में से पहला लक्षण होता है यूरिन में चेंजेस आना, यानी यूरिन में आ रहे बदलावों को जरा भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पहला संकेत होते हैं कि आपकी किडनी सही प्रकार से फंक्शन कर रही हैं या नहीं। अमूमन एक व्यक्ति को दिन में 6 से 10 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जल्दी जल्दी जाना पड़े या फिर रात में बार बार उठ के जाना पड़े तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसके साथ साथ यूरिन में फ्रॉथ यानी झाग का आना भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर यूरिन पास करने के बाद काफ़ी गंदी स्मेल आए कि आपको ही बर्दाश्त ना हो तो ये भी किडनी डैमेज का एक साइन होता है। ये एक संकेत होता है कि आपकी किडनी सही प्रकार से प्रोटीन को डाइजेस्ट या फिर रिटेन नहीं कर पा रही हैं और आपकी यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है। क्या आपको पता है कि क्रेटिनिन बढ़ने से पहले 1-2 साल पहले से ही यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है और ये एक साइन होता है कि आगे चलकर इसको अगर नहीं रोका गया तो आगे चलकर यूरिन में क्रेटिनिन भी जाने लगेगा। इसलिए अगर यूरिन की बैड स्मेल नहीं कम हो रही है, यूरिन में जलन होती है, बार बार जाना पड़ता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जांच कराएं और प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं कि यूरिन की किडनी सही प्रकार से फंक्शन कर रही है या नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण है किडनी फंक्शनिंग का और वो है स्वेलिंग। अगर किसी व्यक्ति के पैरों में स्वेलिंग आ रही है या फिर चेहरे पर सुबह उठने के समय पफिनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ये भी किडनी के कम काम करने का संकेत होता है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति की किडनी सही तरह से फंक्शन करती हैं तो वो एक्सेस सोडियम को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अगर किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं तो ये एक्सेस सोडियम आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाता है और इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। इसी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ग्रेविटी के कारण जब आप सोते हैं तो पैरों में सूजन आती है और सुबह उठने वक्त जो चेहरे पर सूजन आती है उसे मॉर्निंग पफिनेस कहा जाता है। आंखों के नीचे एक लिड जैसी एक्स्ट्रा लिड जैसी दिखाई देती है, इसे मॉर्निंग पफिनेस कहा जाता है। इस पफिनेस को अगर ये लंबे समय तक बनी हुई है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। प्रॉपर चेकअप कराएं कि किडनी का फंक्शनिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बिना किसी कारण बैक पेन होना। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है या फिर उनकी बॉडी का कैल्शियम लेवल सही है, विटामिन डी लेवल सही है और फिर भी बैक पेन हो रहा है तो ये किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है। इनके केस में ये देखने को मिलता है कि किसी एक साइड में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, अक्सर दर्द बना रहता है। किडनी के सूजन का केस, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है, उस केस में भी लगातार बैक पेन बना रहता है। रीनल कैल्कुलाई यानी कि गुर्दे की पथरी अगर किसी व्यक्ति को हो तो भी बैक पेन बना रहता है। इसे क्लासिकल फ्लैंक पेन कहा जाता है, जब दर्द
पीछे से उठकर सामने की तरफ आता है और ये प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक लक्षण होता है जो ये बताता है कि किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण लक्षण है टायर्डनेस। अगर कोई व्यक्ति अनायासी बिना कारण ही लगातार बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, दिन भर थकान बनी रहती है, जाने का नाम ही नहीं लेती, तो एक बार किडनीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल किडनी हमारी बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम होता है EPO यानी इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज को बनाने में मदद करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर EPO कम बन रहा है तो जाहिर तौर पे आरबीसीज कम बनेंगी, और जब आरबीसीज कम बनेंगी तो ब्लड में पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाएगी। जब अच्छी तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा तो जाहिर तौर पर आपको वीकनेस महसूस होगी। इसलिए अगर साल के अधिकांश दिनों में टायर्डनेस बनी रहती है तो इसको भी हल्के में ना लें। ये एनीमिया या फिर अंडरलाइंग कॉज किडनी का भी हो सकता है। एक और बहुत कॉमन चीजें जो आजकल देखने को मिल रही हैं वो है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इससे खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो किडनी की महीन कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डैमेज करने लगता है। सेम कुछ इसी तरीके का होता है हाई ब्लड प्रेशर में। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे मेंटेन करने के लिए हमारी किडनीज को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए। और इसी तरीके से अगर किडनीज डैमेज हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोनों वाइस वर्सा होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ गड़बड़ है तो किडनीज के ऊपर असर आता है। शायद इसीलिए जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो किडनी के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से किडनी डिजीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये जो लक्षण है इनको समय रहते लोग पहचानते नहीं हैं, और जब तक ये डायग्नोसिस होता है तब तक काफी डैमेज पहुंच चुका होता है। इसी तरीके का एक बहुत कॉमन जो हैबिट है लोगों के अंदर, और वो है पेन किलर्स का खाना। जरूरत से ज्यादा पेन किलर्स का सेवन भी किडनी डैमेज का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों अब हमको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारी ये नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम सुरक्षित रहे और हमारी किडनीज सही रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ब्लड फिल्टर होता रहता है, आपकी किडनीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और इसके साथ ही साथ ब्लड क्लीन रहता है और किडनीज अच्छा काम करती हैं। लेस सोडियम, हमेशा याद रखिए सोडियम यानी कि नमक को सीमित मात्रा में लें। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला खाना जैसे कि बाहरी जो खाना होता है, डिब्बाबंद खाना होता है, चॉकलेट है, चिप्स, नमकीन, इनके सेवन से बचें। इसमें एक्स्ट्रा सोडियम के साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव्स भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये आपकी किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए भी आप जो प्रयास कर सकते हैं उसे करें। ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन रहता है तो भी आपकी किडनीज कम दबाव में रहती हैं और अच्छा काम करती हैं। एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है तो आपकी किडनीज भी स्वस्थ रहती हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि करने से आपकी किडनीज लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेन किलर्स का प्रयोग जितना कम करेंगे उतनी ही आपकी किडनीज सुरक्षित रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों किडनीज पर आधारित आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किडनी की परेशानी से डायलिसिस के पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टमय हो जाता है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक क्या क्या यातनाएं वो व्यक्ति नहीं झेलता और उसके व्यक्ति का परिवार नहीं झेलता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब जागरूक बने, अपनी किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसका पालन करें और एक स्वस्थ समाज की तरफ आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के इस पड़ाव तक अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर।
बहुत ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।